इस वक्त मैं मौजूद हूँ आबी गुज़र श्रीनगर में, और आबी गुज़र में आज एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रॉपर्टी मसले को लेकर ये प्रोटेस्ट है, और इसी सब के बीच आपको बता दूं कि इनका दावा है और इनके साथ कई सारे मोहल्ले वाले जो है वो भी इस धरने पे बैठे हैं और इन्हें हक इंसाफ दिलाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम जानेंगे? फरहाना जावेद। फरहाना जी, क्या कुछ मसला है आपका? क्यों प्रोटेस्ट करने पे आप मजबूर हो गए? जी, मैं प्रोटेस्ट करने पे इसलिए मजबूर हो गई क्योंकि 90s में हमारे ग्रैंडफादर ने या उससे पहले ये प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी थी। एक अंजुम बेग करके एक आदमी थे उनको जी। तो उसके बाद 90s में जब हालात ख़राब हो गए तो वो भी चले गए और हम भी बाहर थे क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर बहुत डरते थे। मेरा फादर एक ही बच्चा था तो उन्होंने हमें बाहर भेज दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता था क्योंकि हम बहुत छोटे थे तब। तो लेकिन अब जो मसला है वो ये है कि जो ये प्रॉपर्टी है, ये एक घर है यहाँ पे जो मेरा है। मैं एक डिवोर्सी हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे पास कोई जॉब नहीं है क्योंकि मेरी दादी गुजर गई, वो अभी तक जिंदा थी फरवरी तक। तो तब तक हम नहीं इनको कुछ बोलते थे, हम डरते थे क्योंकि हमारा कोई नहीं था। मेरे भाई बाहर थे, मैं अकेली औरत हूँ यहाँ पे। लेकिन अब उसके बाद फेब में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंदर से हमारी प्रॉपर्टी तोड़ दी। इन्होंने उसमें एनक्रोचमेंट की और फिर हमारे घर में ऊपर घुस गए। जो इनके पास ही था, मगर वो ये सिर्फ फ्रॉम 9 to 5 यूज़ करते थे। लेकिन जब से इन्होंने ये दुकान बनाई है तब से ये अब पूरे दिन पूरी रात वहाँ होते हैं, जिसकी वजह से मुझे एज अ वुमन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं एक अकेली औरत हूँ, मेरी बेटी है और मेरी माँ रहती है यहाँ पर, और कभी कभी मेरी नानी, वो भी बहुत ज़ईफ़ है। कह क्या रहे हैं? अगर प्रॉपर्टी आपकी है तो आप इन पे हक जता सकते हैं, आप इन्हें कह सकते हैं कि इस तरीके से हमें डिस्टर्ब ना करें या फिर इस तरीके से हरकतें ना करें। तो वापसी जवाब क्या मिल रहा है? बहुत सही बोला आपने। मैंने यही एग्जैक्टली फ़ोन किया इनको क्योंकि शवाल के रोज़ों में रख रही थी तो उस टाइम पे इनके यहाँ पे बहुत शोर चल रहा था। तो मैं नमाज नहीं पढ़ सकी तो मैं नीचे आई और मैंने इनको बुलाया और मैंने इनको कहा आप ये क्यों कर रहे हो, आप इतना शोर क्यों मचाते हो? तो इनके बेटे ने मुझे कहा फ़ोन पे, और अगर हम फ़ोन रिकॉर्ड्स भी ला सके, ही सेड कि यहाँ पे CCTV कैमराज लगे हैं, मैं आप पे ही पुलिस लाऊंगा क्योंकि आप मेरी प्रॉपर्टी में एनक्रोच कर रही है। और तभी मेरे को थोड़ा सा शौक लगा कि ये क्या मुझे बोल रहा है, क्योंकि तब तक मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने हमारे मोहल्ले को अप्रोच किया, तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा प्लीज़ मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैं एक अकेली औरत हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत बेबस हूँ और मेरे पास यही एक ज़रिया है आमदनी का। या तो मैं यहाँ रहूँगी, कुछ काम करूँगी, क्योंकि अब मेरी माँ भी अकेली है, मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। मेरी माँ खुद एक पेंशनर है, तो मैं कैसे अपनी माँ पे डिपेंडेंट रह सकती हूँ? तो मुझे कहीं ना कहीं तो रहना है और कुछ ना कुछ काम करना है। तो वही मैंने इनको कहा, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। कानूनी तौर पर आपने कोई कार्रवाई इन पे करने की कोशिश की? जी, हमने कानूनी तौर पे भी इनके खिलाफ एक केस किया है, लेकिन मुझे मतलब पता नहीं है क्या होगा, वो कितनी देर चलेगा, मैं कितनी देर तक अपने माँ के साथ रह सकती हूँ। और मैं मतलब मेरे भाई भी आना चाहते हैं, वो भी यहाँ रहना चाहते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है, और मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे डैड नहीं है, मेरे भाई दोनों बाहर रहते हैं। जवाबी तौर पर ये क्या कह रहे हैं और क्या कुछ आखिरकार आपको समझा रहे हैं? जवाबी तौर पे जो इनके डैड है, फादर इनके फयाज सोफ़ी, वो फिर भी तमीज़ से बात करते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि आपका ही है, आपकी ही है, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे प्रैक्टिकली आपके बोलने से। कब आपने दिया था रेंट पे? कब दिया था? हमने इनको तो कभी नहीं दिया था। हमने किसी 85 या 83 में किसी ABC एसोसिएट्स को दिया था। इनको हमने कभी कुछ नहीं दिया। इनके और हमारे बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है। जिसको दिया था उनसे बात करने की कोशिश की या उनसे राबिता हुआ है? जी, उनसे हमने बात की और उन्होंने भी यही कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब किस्म के लोग हैं और उन्होंने भी इनको कोई सबलेट नहीं किया है। तो इन लोगों ने मतलब जैसे भी, आई डोंट नो तब क्या था, क्या सिस्टम था, लेकिन ये इन लोगों ने ले ली है, मतलब कब्जा किया हुआ है। दुख होता है आपको कि इस तरीके से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप इस उम्र में, और एक औरत हो के बहुत ही मुश्किल होता है ये चीज़? बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है आज मैं पहली बार इस मोहल्ले में बाहर निकली हूँ। आधे से ज़्यादा मोहल्ला मुझे नहीं जानता है। मैं आज पहली बार बहुत सारे लोगों से मिली हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है और मुझे बहुत मतलब ज़हनी और रूहानी तकलीफ़ हो रही है, मगर मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं कभी ऐसे नहीं निकलती, मुझसे ये नहीं होता। आपका मुतालबा क्या है आखिर में? मुझे सिर्फ अपनी जगह वापस चाहिए, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। और मुझे सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी और दुख इस बात पे होता है कि जो ये दुकान कम्युनिटी है, वो इतनी बड़े बुज़ुर्ग लोग आ रहे हैं और वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनको मैं बार बार कह रही हूँ शरिया की मैं उनको दे रही हूँ, मतलब कोट कर रही हूँ, शरिया कुरान कोट कर रही हूँ कि किसी यतीम की आप प्रॉपर्टी नहीं खा सकते हो। मैं यतीम भी हूँ, मैं डिवोर्सी भी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? मतलब प्रॉपर्टी असल में आपके दादू की है?
ये प्रॉपर्टी मेरे दादू की है और उन्होंने मेरे नाम की थी, क्योंकि उनको मतलब नाम ऐसा मतलब वर्बली बोला था, और है ये मेरा हक, क्योंकि मुझे वहाँ रहना है। मैं इसलिए नहीं मांग रही हूँ कि मुझे वहाँ कुछ बनाना है, मुझे सिर्फ वहाँ रहना है और मैं वहाँ पर रहना चाहती हूँ। और मेरे लिए बहुत तकलीफ़ की बात यह है कि एज अ वुमन मुझे इतना कुछ सहना पड़ रहा है कि ना शरिया कोई सुन रहा है, ना मेरी फरियाद कोई सुन रहा है। मैं वापस आ चुकी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे कहीं तो रहना है। आज तक आपको ये ख्याल नहीं आया कि आपको इस पर हक जताना चाहिए, या फिर आपको इनको बोलना चाहिए, या फिर आपकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है वहाँ पर देखभाल करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, लेकिन हमारा ये था कि हमारी दादी ज़िंदा थी, तो हमने कभी बच्चों को या हमने कभी उनसे पूछने की कोशिश नहीं की। वो अभी गुजर गई फ़ेब में, और मैं बाहर काम करती थी, क्योंकि मेरे पास कोई रोज़ का यहाँ पे औज़ का नहीं था, मैं बहुत सालों से बाहर थी। लेकिन अब दादी भी नहीं रही, अबू भी नहीं है, मेरे भाई भी बाहर काम करते हैं, तो मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। वो बिल्कुल अकेली है अब। ख्याल हमेशा से था, मगर ये था कि मेरे पास एक इनकम थी, एक सोर्स ऑफ इनकम था, तो और मैं डरती थी, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँगी, मैं बहुत डरती थी। मुझे लगता था मेरा कोई साथ नहीं देगा। लेकिन फिर जब मैंने यहाँ बात की इन लोगों से, इनसे पूरी तरह से मैंने हेल्प मांगी, तो अब मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिल गई है, वरना मैं एज अ सिंगल वुमन बहुत डरी हो गई थी। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आबे गुज़र की पूरी जो जमात है वो यहाँ पे एकजुट हुई है और प्रोटेस्ट कर रही है। इनका दावा है कि इनकी प्रॉपर्टी पर जो है जबरन कब्ज़ा किया जा रहा है और कोई भी नहीं सुन रहा है इनकी फरियाद, और आज मोहल्ले वाले इनके साथ बैठ कर जो है एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।